हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीपी एजुकेशन क्लासेस। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिलेबस से, ठीक है, जो एसटीईटी कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं जो 2022 और 2023 में अपना एसटीईटी देने वाले हैं, तो आपको अपने सिलेबस की जानकारी होना चाहिए। जो कॉमर्स स्टूडेंट उनके लिए तो बहुत मस्ट है, उन्हें तो देख कर ही जाना चाहिए, क्योंकि आपको देखो सिलेबस का मतलब ये होता है, यदि आपको सिलेबस पता नहीं है तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी। ठीक है, सिलेबस से ये पता चलता है कि आपका क्वेश्चन आप एरिया कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, पूछेंगे, इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ की जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, तो आपको सिलेबस से मिलेगी। तो सिलेबस के बारे में जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब तक आपका सिलेबस पर आपको पता नहीं होगा, आपकी तैयारी 50% ही मानी जाएगी। अगर आप सिलेबस की जानकारी आपको है तो समझ लीजिए कि आपकी 50% प्रिपरेशन आपका ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऑफ एरिया पता चल जाता है। ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, इस चीज़ की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो एस्टेट हो या सीटेट हो या किसी भी या ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है, जो भी जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आप समझ लीजिए आपको अपने सिलेबस की जानकारी बहुत ज़रूरी है और आपको अपने सिलेबस की जानकारी करनी भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जो 2022-27 देने वाले हैं, उनके लिए जो कॉमर्स का सिलेबस है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। आप बिना स्किप किए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। चलिए 100 मार्क्स पहला हमको दिया हुआ है स्पेसिफाइड द सब्जेक्ट मैटर्स। यूनिट 1 में हमारा दिया हुआ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो भी स्टूडेंट कॉमर्स के हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने पढ़ा होगा, उसमें किन किन टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा, ये देख लीजिए आप। तो पहला पॉइंट हमारा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडियरी बुक्स ऑफ बिजनेस, ये हो गया। प्रिपरेशन ऑफ जनरल एंड लेजर, जनरल और लेजर के लिए आपको तैयार होना है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की तैयारी आपको करनी है। अकाउंटिंग की तैयारी, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ ट्रेंडिंग कंसर्न और फाइनल अकाउंट की भी जानकारी आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेंडिंग कंसर्न, ये भी है। सिंगल एंट्री सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, यहाँ से तो बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर्स को आप लोग अच्छे से पढ़ भी लेंगे। ठीक है, शायद आप केस ऑफ द सॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, केस ऑफ द इंसॉल्वेंसी, यहाँ सॉल्वेंसी यहाँ पे इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पार्टनरशिप का सॉल्वेंसी और यहाँ पे इंसॉल्वेंसी पार्टनरशिप के बारे में, दोनों के बारे में क्वेश्चन यहाँ से तो आता ही आता है। रॉयल्टी अकाउंट, ये भी बहुत फेमस, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन रॉयल्टी अकाउंट से भी आते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे। अगर चाहें तो मैं आपके लिए लेकर आए ब्रांच अकाउंट, ये भी आप पढ़ेंगे। डिपार्टमेंट अकाउंट, ये भी, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट से आपको इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपको स्टेट में देखने को मिलेंगे। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे और इसके अकॉर्डिंग आप अपना फाइनेंशियल अकाउंट की तैयारी करेंगे। चलिए यूनिट 2 में हमारा आता है ऑडिटिंग। पार्ट 3 में अपना ऑडिटिंग पढ़ा होगा, इनसे आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यहाँ से 15 मार्क्स के रहेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, और आपके ऑडिटिंग से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें कहाँ से रहेंगे, देखिए सिलेबस आपको क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट का क्लासिफिकेशन, उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में, उनके मीनिंग के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में ऑडिटिंग क्या है, इनका इंट्रोडक्शंस, इनका मतलब क्या होता है, इनके उद्देश्य क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, बस इतना आप समझ जाएंगे तो यहाँ से कम आपको 5 नंबर तो बन ही जाएगा। ठीक है, सेकेंड में आपका आता है इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। इंटरनली चेक और इंटरनल ऑडिट क्या होता है, इनके बारे में आप थोड़ा पढ़ लेंगे। मतलब 10% आप समय अगर पढ़ लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स में 8 मार्क्स कम से कम तो रखा हुआ है आपका। ऑडिट प्रोसीजर ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम्स, इसके बारे में इनके प्रोग्राम्स क्या है, इनकी प्रोसीजर्स क्या है, इनके बारे में आप जानेंगे। वॉचिंग क्या है वो भी आप समझेंगे। वैल्यूएशन एंड द वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वेरिफिकेशन एंड उसकी वैल्यूएशन कैसे होती है, इनके बारे में आप समझ लेंगे। ऑडिट रिपोर्ट्स टाइप्स, और ऑडिट रिपोर्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में जान लेंगे हम। कंपनी ऑडिट, कंपनी का ऑडिट कैसे होता है, थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेंगे। क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर के लिए क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इनके बारे में थोड़ा बहुत आप जान लेंगे। क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, लायबिलिटीज ऑफ कंपनी के ऑडिटर की क्या लायबिलिटीज है, उनकी क्या ड्यूटीज है, उनके क्या राइट्स हैं, इन चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ लेंगे।
ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द नॉन प्रॉफिट कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी एंड ऑडिट ऑफ एजुकेशनल के लिए क्या होना चाहिए, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। यानी कि ये 10 पॉइंट है, इनके बारे में यदि थोड़ा थोड़ा आप इसके बारे में यानी उनका इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं तो यहाँ से कम 8 मार्क्स तो आपका 100% बन ही जाएगा। ठीक है, आप यूनिट 3 में हमारा आता है बिजनेस लॉ। इनसे 10 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, 15 10 के ना 25 नंबर हो गया। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। इंडियन लॉ में भी आपको 5 पॉइंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 1872 का जो दिया हुआ एजेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, इनके बारे में आप थोड़ा देख ही लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता है। ठीक है दोस्तों, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कितने काइंड से, कितने प्रकार से उनके बारे में जान लेंगे। लॉ रिलेटिंग टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशंस, कंपिटेंसी टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड द फ्री कंस्टेंट, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे आप। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्जेस क्या होता है उनके बारे में जान लेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का सेल ऑफ गुड सेल्स क्या था उनके बारे में। सेल एंड द एग्रीमेंट टू सेल के लिए जो एग्रीमेंट हम करते हैं वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। लॉ रिलेटिंग टू कंडीशन एंड द वारंटी सेल बाय द नॉन ओनर राइट ऑफ द अनपेड सेलर, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ से आपको कम से कम 3 या 4 नंबर यहाँ से रहता है। ठीक है, इंडियन नेगेटिबल इंश्योरमेंट एक्ट 1881 के बारे में यानी 1881 के बारे में। टाइप ऑफ द नेगेटिबल इंश्योरमेंट क्या होता है। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 का पार्टनरशिप का एक्ट क्या था, थोड़ा बहुत एक्ट के बारे में, एक्ट वगैरह से बारे में, एक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है। कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप का कंसेप्ट क्या है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। राइट, ड्यूटीज, लायबिलिटीज एंड पार्टनर, मोड ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, फॉर्म एंड पार्टनरशिप के जो डिसोल्यूशन का मोड होता है, पार्टनरशिप की क्या लायबिलिटीज होती है, उनकी क्या ड्यूटीज होती है, उनके क्या राइट्स होते हैं फॉर्म के लिए, इनके रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस होती है, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ से 10 नंबर जो है ना, 3 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यहाँ से तो 100% आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या कहता है, उनकी ऑब्जेक्टिव, उनकी मशीनरी फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो मशीनरी वगैरह उनकी जो ऑब्जेक्टिव होती है उनके बारे में। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के क्या क्या टाइप्स हैं थोड़ा बहुत देख लेंगे तो आपको यहाँ से कितना 10 मार्क्स है ना। 10 मार्क्स अगर आप देख के जाते हो तो कम से कम 5-6 मार्क्स तो आपका यहाँ से रखा हुआ है। अब हमारा होता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो आप पार्ट 3 में पढ़ते हैं, सारे स्टूडेंट ने पढ़ा होगा। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, थोड़ा बहुत सारे सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसमें आपने सब सब्जेक्ट आपने टच किया होगा और सब सब्जेक्ट आपने पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से कौन कौन सा चैप्टर आता है उसको देखिए। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल्स एंड डिवेंचर इशूज और शेयर कैपिटल्स की क्या अकाउंटिंग है उनके बारे में। फॉर फीचर्स एंड द री इशू, यानी किसी के शेयर को आप फॉरफेटेड कर लेते हैं यानी उसको जब्त कर लेते हैं, फिर उसको री इशू कैसे होता है, इनके बारे में अपने कॉर्पोरेट एक्शन पढ़ा होगा। और फॉरफीचर शेयर्स, ठीक है, थोड़ा बहुत देख लेंगे। रिडेम्पशन ऑफ द प्रिफरेंस शेयर एंड द डिवेंचर एंड द प्रिफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कैसे होता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ ए कंपनी एज अ फॉर कंपनी एक्ट 2013 का जो फाइनेंशियल मतलब उसका एक्ट है उनके बारे में यहाँ से क्वेश्चन तो यहाँ से 100% रहेगा। आप लिख लीजिए कि क्वेश्चन यहाँ से रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब हमारा आता है एमलगेमेशन ऑफ कंपनीज, कंपनी की एमलगेमेशन क्या होती है उनके बारे में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शंस, ये पढ़ लेंगे। यहाँ से थोड़ा बहुत क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहता है, एक दो मतलब 10 क्वेश्चन है ना, तो 1 मिनट कहाँ चले गया। हाँ, यहाँ थे ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। हाँ, तो एक क्वेश्चन यहाँ से लगभग रहता ही रहता है एमलगेमेशन से। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी, अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी, अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन। और एक टॉपिक उठाएंगे बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, डिप्रिसिएशन कंपनी, क्या क्या इनके अकाउंट, इनके लिए क्या अकाउंटिंग है उनको समझ लीजिएगा। थोड़ा बहुत इनका इंस्ट्रक्शन वगैरह देख लीजिएगा, आपको थ्योरी वगैरह पढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब यूनिट 5 में हमारा था कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे। अब कॉस्ट अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होती है, इनके स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग की क्या क्या स्कोप्स हैं
उनके बारे में आप जान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको कम से कम 2 नंबर क्वेश्चन फिक्स है। इट्स रिलेशनशिप विद द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ रिलेशनशिप कैसा है उनके बारे में पढ़ लेंगे। मेथड ऑफ कॉस्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, मटेरियल इशूज फॉर्म स्टोर, क्लासिफिकेशन, एलोकेशन एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ओवरहेड्स, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग। यहाँ से तो क्वेश्चन 100% यूनिट कॉस्टिंग हम कब करते हैं, जो ब्रिक्स वगैरह का काम होता है उसमें हम यूनिट कॉस्टिंग का यूज करते हैं, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इस सब के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, आई थिंक आपको याद भी होगा, ठीक है। चलिए यूनिट 6 में हमारा आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ से क्या क्या, यहाँ इस मैनेजमेंट अकाउंट से आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है, इनके नेचर्स क्या है, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप्स क्या हैं। तो दोस्तों आई होप कि मैं जो बता रही हूँ यहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो आपको सीख मिली होगी और इसे आप समझ भी रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक क्या है, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के टूल्स क्या हैं, स्कोप एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनेंस एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत रहता है। चलिए कंपैरेटिव एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो और कैश फ्लो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यहाँ से क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड द फंड फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट फ्लो कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट के बीच क्या डिस्टिंक्शन है, इनके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑफ द टेक्निक, इन्वेंट्री एवेल्यूएशन टेक्निक के बारे में पढ़ लेंगे। अब हमारा आता है इनकम टैक्स। इनमें तो बहुत सारी एक्ट होती हैं, धाराएं होती हैं, इनके बारे में सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे सेक्शन होती हैं, सेक्शन से क्वेश्चन रहता ही रहता है। इनकम टैक्स से आपको 10 नंबर का आएगा। कंसेप्ट, इनकम टैक्स के क्या कंसेप्ट है, इनके क्या ऑब्जेक्टिव है, इनके क्या टैक्सेस, टैक्स के टाइप्स क्या क्या है, कितने टाइप्स की टैक्स हमको लगती हैं इनके इनकम टैक्स में, वो आप देखेंगे। टैक्स के टाइप्स मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, 100% यहाँ से आएगा ही आएगा। और ये बहुत जनरली है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, और आप लोग इसको नॉर्मल भाषा में भी जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए रेजिडेंशियल स्टेटस एंड द कंपोजिशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, एग्जाम्पल ऑफ द इनकम अंडर सेक्शन 13, एग्जाम्पल ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 10 क्या है, इनके बारे में पढ़ लेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 क्या है, सेक्शन 80 के अंदर टैक्स का डिडक्शन कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। कंपटीशन ऑफ द इनकम अंडर वेरियस हेड सैलरी हाउस प्रॉपर्टी, है ना, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी हाउसेस, वेरियस हेड्स, इसके मतलब क्या होता है, इनकम अंडर के अंदर इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है, कंपटीशन, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। बिराइव इंट्रोडक्शन टू ए फीलिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जीएसटी के बारे में इनका जो बेसिक कंसेप्ट होता है इनके बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ से 100% श्योर आप लिख लीजिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, जीएसटी का स्ट्रक्चर्स क्या क्या है उनके बारे में। एग्जाम्पल फ्रॉम जीएसटी एंड द इनपुट टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट की इनपुट क्या, टैक्स क्रेडिट का जो जीएसटी का फॉर्म से एग्जाम्पल है वो उसके बारे में पढ़ लेंगे। यूनिट 7 में 8 में आता है हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड द स्टैटिक्स मार्क्स। यहाँ से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, फाइनेंस के लिए मैथमेटिक्स क्या होनी चाहिए, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आपको रहेगा। एनर्जी यूज डिस्काउंट एंड द प्रेजेंट वैल्यू रहेगा, बेसिक कैलकुलेट रहेगा, रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ द मैट्रिक्स थ्योरी रहेगा, डिटरमाइन द मैट्रिक प्रिपरेशन, बिजनेस एंड द एप्लीकेशन रहेगा, स्टैटिक्स डेफिनेशन, स्कोप एंड द लिमिटेशन, सोर्स एंड द कलेक्शन ऑफ डाटा, मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड। अरे ये तो मीन मीडियन मोड तो आप तो क्लास 8 से पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और आपने शायद 12th क्लास में भी पढ़ा नहीं, पार्ट 1 में आपने पढ़ा होगा इसको, ठीक है, मीन मीडियन मोड के बारे में। मेजर्स ऑफ द डिस्पर्शन, रेंज, मीन, डेविएशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। कोरिलेशन ऑफ द कर्व पेयर्स, कोरिलेशन एंड द रैंक कोरिलेशन, इनके बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन तो आपको 100% यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है। कर्व पेयर्स का जो कोरिलेशन दिया हुआ है इनके बारे में, ठीक है। टाइम सीरीज, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, मेथड द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंजुरेशन। अब हमारा आता है पार्ट 2 में आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल्स में क्या होनी चाहिए। 50 मार्क्स यहाँ से क्वेश्चन आपको 150 का होता है, 150 का आपका ऑनर्स पेपर से आएगा, बाकी 50 मार्क्स आपको यहाँ से थोड़ा बहुत जनरल पेपर सबको आ जाएगा। आर्ट ऑफ टीचिंग 30 मार्क्स और अदर स्किल
20 मार्क्स। आर्ट ऑफ टीचिंग आपको क्या क्या पढ़ना होगा? टीचिंग लैंग्वेज, मीनिंग प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिटी, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, मीनिंग एंड द टाइप ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, है ना। नंबर 3 में है टीचिंग मेथड्स आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, मेरिट एंड द डिमेरिट्स ऑफ मेथड्स। उसके बाद लेसन 4 में लेसन प्लान। आप पढ़ा रहे हैं तो आपकी प्लानिंग क्या है, आपका लेसन प्लान क्या है, किस प्लान पर पढ़ा रहे हैं, ये भी आपकी होनी चाहिए। टाइप्स एंड फॉर्मेट एंड द वेरियस मॉडल, ये आपको आएगा। मैक्रो टीचिंग, इंस्ट्रक्शन एनालिसिस, इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम का इकोसिस्टम के अंदर, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, क्वालिटीज ऑफ टीचर क्वालिटीज, इवोल्यूशन ऑफ द असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, करिकुलम, है ना। उसके बाद करिकुलम, फैक्टर इफेक्टिव टीचिंग एंड द लर्निंग, टीचिंग एड्स, हैंड्स ऑन लर्निंग, टीचिंग एड्स। अब एक याद रखिएगा मेरे दोस्तों टीचिंग एड्स के बारे में आप तो पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि हर टीचर के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों को आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपके पास टीचिंग एड्स है या नहीं है, आप किसके थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर आप टीचिंग एड से बच्चों को पढ़ाते हैं तो इससे ये समझ में आता है ना कि आपका कंसेप्ट 100% बच्चा क्या समझता है। टीचिंग एड से किसी चीज़ को बच्चा को जल्दी सीखने का मौका मिलता है, ठीक है। तो इनके बारे में आप यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, देख लीजिएगा। अदर स्किल में आपको आता है जनरल नॉलेज, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी इंडिया माने इंडियन की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, भारत के इतिहास और भारत के इकोनॉमिक्स के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको भाई 10-20 रहेगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन नेशनल मोमेंट्स, करेंट अफेयर्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार कंट्रीब्यूशन कैसे हुआ था नेशनल मोमेंट्स के बारे में, करेंट अफेयर्स। पॉइंट 2 में है इन्वायरमेंटल साइंस है, जैसे पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, फ्लोरा। ये तो अगर आप पढ़ाते हैं क्या टीचिंग वगैरह करते हैं तो इन सारे पॉइंट से आप परिचित होंगे। इन्वायरमेंटल साइंस क्या होती है, पॉल्यूशन के बारे में मतलब जो प्रदूषण होता है, सॉलिड वेस्ट क्या होता है ना, डिफॉरेस्टेशन जंगलों को कैसे बचाना चाहिए, है ना, जंगलों को काटना नहीं चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग, फ्लोरा के बारे में भी आप जानते होंगे, ठीक है। एंड फौना। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एरिया ऑफ एवरेज क्या होना, एरिया से क्वेश्चन रहेगा, एवरेज से रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, डेसिमल फ्रैक्शन से रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, मुझे लगता है 5, 6, 7, 8 मतलब क्या बोलते हैं, इस सब में आप पढ़े भी होंगे 6, 7, 8 तक, और उसके बाद 9, 10 में तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। एरिया से क्वेश्चन रहेगा, एवरेज से रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, डेसिमल फ्रैक्शन से रहेगा। जैसे कि डेसिमल फ्रैक्शन में क्या है, जनरल क्वेश्चन है ये आपको बता रहे हैं, LCM, SCF, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हाइट स्पीड एंड डिस्टेंस एंड स्पीड। लॉजिकल रीजनिंग कुछ रहेगा, ठीक है, जिसको एनालॉजी क्लासिफिकेशन क्या बोलते हैं, एनालॉजी क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन। तो आई होप कि आपको मैं जो सिलेबस बताया है इनके अकॉर्डिंग यदि आपका प्रिपरेशन है तो अब 150 में आपका 130 मार्क्स तो 100% आना ही आना है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएंगे, तो आपको इस तरह मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आता रहेगा मैं आपको देती रहूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। लेकिन वीडियो को एक चीज़ आपसे कहना है दोस्तों कि आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।